गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 5 का अभ्यास किया हुआ था। जो था चैप्टर 5 वो धरती को महकाया। अब इस वीडियो में हम एक प्रसंग कथा सुबह का अभ्यास करेंगे, चैप्टर 6 हिंदी सब्जेक्ट का। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 37, लेसन 6 सुबह। तो फिर चलो हम इस वीडियो में समझते हैं कि इस प्रसंग कथा, इस पाठ में सुबह टाइटल से कौन सी स्टोरी हमें समझाई जा रही है। So please all the students carefully listen to me and understood whatever I speak. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसी सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपने सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वही जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। अब क्या है इस स्टोरी में पूरी में, पोलियो की बीमारी, जो हमें सबको पता है कि पोलियो एक बीमारी है, वो बच्चे जो है वो विकलांग हो जाते हैं उसमें, या तो फिर चल नहीं सकते या मानसिक विकलांग हो जाते हैं पोलियो की वजह से। और बच्चों को इसी बीमारी से बचाने के लिए क्या करना, तो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। और इसी पोलियो की बीमारी इस पाठ में रेशमा नामक एक बालिका है, उसको हो जाती है। वो बीमारी हो जाने के बाद अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है और कभी भी वह निराश नहीं होती। जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है उनका निरूपण इस घटना में किया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर से सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाड़े उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। अब क्या हुआ तो कि सुबह सुबह जब रेशमा ने देखा तब घर के सभी लोग क्या कर रहे थे, सफाई में व्यस्त थे, क्लीनिंग कर रहे थे हाउस के। कोई सामान झाड़ रहा था, कोई मकड़ी के झाड़े उतार रहा था। रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई खास बात होगी। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुड़े हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। जब रेशमा ने अपनी माँ से पूछा कि कोई त्योहार, कोई खास बात है क्या, तब उसकी माँ बताती है कि त्योहार के दिन आ रहे हैं और त्योहार के दिन में पहले से ही सफाई हो जाए तो अच्छा रहता है। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। सब बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। अब क्या बताती है कि जब रेशमा अपनी माँ से बोलती है कि मुझे भी कोई काम दो, तब उसकी माँ बताती है कि पहले तुम फ्रेश हो जाओ, नहा धो के तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। अब क्या बताते हैं कि जब माँ ने उससे कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा काम करना है, तभी
रेशमा ने उसके बाद क्या करती है, उस रेशमा की माँ उनको एक पहिए वाली कुर्सी में, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, व्हील वाली चेयर में बिठा दिया। और रेशमा क्या करती है तो कि धीरे धीरे आगे धकेल के अपना दैनिक कार्य में लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वे अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार को अपने काम के लिए निर्भर नहीं रखना चाहती। अब क्या हुआ कि 11 साल की उम्र में उसको पोलियो हो गया और घुटनों के नीचे के भाग से दोनों पैर कोई भी काम करना बंद कर दिए। उसके बाद से रेशमा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से खुद का काम खुद करना शुरू किया और परिवार के किसी भी सदस्य को जरा भी परेशान करना उचित नहीं समझा। उसके बाद परिवार के सभी जो सदस्य हैं, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। अब क्या हुआ कि परिवार के सभी सदस्य भी रेशमा को बहुत ही प्यार करते थे। सबकी आंखों का वो तारा था। और रेशमा ने नाश्ता कर लेने के बाद उसकी माँ जो है उसको रसोई घर में वो डिब्बे, बोतलें, बर्तन सब लगाने में मदद करने के लिए रेशमा को बुलाती है और रेशमा अच्छी तरीके से वो काम अपनी माँ के साथ करती है। अब इसके बाद क्या होता है, रेशमा क्या करती है और वो सब हम इसके आगे के वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।